खुद को हथियार बंद करके सबसे कमाल का शिकारी बनना, यानी आसमान से आने वाली मौत। इन जीवों के देखने की काबिलियत कमाल की होती है और पंजों जैसी चोंच होती है। ये उड़ने की कला को एक नए मुकाम पर ले गए हैं। इनके शिकार को इनके आने का पता भी नहीं चलता, और तो और इनके चेहरे भी शिकार का सही पता लगाने के लिए ढल गए हैं। कुछ पक्षी दिन में उड़ते हैं और कुछ रात में। ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब इन पक्षियों से खतरा नहीं होता। ये निडर, जाबाज और अपने खाने के लिए हमेशा लड़ने को तैयार हैं। फाल्कन, आउल या ईगल, ये सभी हवा में होने वाली रेस ऑफ लाइफ में माहिर हैं। जिंदगी की इस शानदार दौड़ की शुरुआत 13.5 करोड़ साल पहले हुई थी। वो बड़े जानवरों की दौड़ थी जो आकार में किसी बस जितना बड़े थे और उनके खंजर जितने लंबे दांत थे। वो दौड़ अचानक 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गई। डायनासोर्स। लेकिन वो सच में मरे नहीं हैं। आज पृथ्वी पर टी-रेक्सेस और वेलोसिराप्टर पक्षी बड़े, ताकतवर और तेज रफ्तार के होते हैं। वो अपने ताकतवर पंजों और चोंच के लिए जाने जाते हैं। वो शिकारी पक्षी हैं और वो शिकार करते हैं। ये हवा के सबसे माहिर शिकारी हैं। ये यूरेशिया के पहाड़ों से लेकर अमेरिका तक में फैले हैं। आसमान से मौत कभी भी आ सकती है। जमीन पर रहने वाला जानवर अपनी पूरी जिंदगी इन बेहद माहिर शिकारियों से बचने के लिए दौड़कर बिताते हैं। ये इनके लिए रेस ऑफ लाइफ है। जिंदगी जीने के लिए रेस ऑफ लाइफ। ईगल। पेड़ की शाखाओं के नीचे रहता है एक कमाल का शिकारी। अपने घोंसले में अकेला शिकारी पक्षियों का राजा तैयारी कर रहा है उस काम की जो वो हमेशा करता है। शानदार, ताकतवर और बेमिसाल। ये है ईगल। आसमान में उड़ने वाले सबसे बड़े और सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक। ईगल्स शिकार करने वाले बड़े पक्षी होते हैं। ये चोटी के माहिर शिकारी बनने के लिए अच्छी तरह ढल गए हैं। ये माहिर शिकारी खुली जगहों में अपना कमाल सबसे अच्छी तरह दिखा पाते हैं, जहां ये ऊंचाई तक उड़ सकें और मीलों दूर देख सकें। दुनिया की सबसे बड़ी ईगल में से एक चट्टानों और रेगिस्तान वाले खुले इलाके में रहती है। वेज टेल्ड ईगल। ये अनोखी पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहती है। सभी ईगल्स की तरह उसकी नजरें भी हमारी नजरों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सटीक होती हैं और उसके पंजे किसी खंजर की तरह होते हैं। उसने घास में कुछ देखा है। एक खरगोश शोर मचा देता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगा सकती है, मगर खरगोश भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये बराबरी का मुकाबला है। रेस ऑफ लाइफ में दोनों खिलाड़ियों के जीतने की गुंजाइश बराबर है। टी वेज टेल्ड ईगल जीत गई और उसे खाने को मिलेगा, लेकिन कल उसे फिर से दौड़ना होगा। ईगल्स की दुनिया की सुपर मॉडल यूरेशिया और अमेरिका के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में रहती है। ये भेड़ियों जितने बड़े जानवरों तक का शिकार कर सकती है। ये कौवे यहाँ रुककर झगड़ा मोल लेने का इंतजार नहीं करने वाले। ये है गोल्डन ईगल।
2 मीटर लंबे पंखों के फैलाव और किसी बच्चे की उंगली जितने बड़े पंजों के साथ गोल्डन ईगल वैसे भी इन कौओं को रेस ऑफ लाइफ में हराने वाली थी। ये बहुत तेज और बहुत दूर तक उड़ सकती है और इनका लगभग कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। बोल्ड ईगल एक कमाल का पक्षी और एक माहिर मछुआरा होता है। और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों बोल्ड ईगल को यूएसए के निशान के तौर पर चुना गया है। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे तेज रफ्तार जीव हैं शिकारी पक्षी। ये आर्कटिक से लेकर ट्रॉपिक्स तक में पाए जाते हैं। इस पक्षी को अपने परिवार का पेट भरना है। जल्दी खाना ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा है। ये है पेरेग्रिन फैल्कन। ये उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है और ये हमेशा चौकन्ना रहता है। इसके 2 भूखे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज खाना मिल गया। शिकारी ताकतवर बच्चे पैदा करते हैं। फैल्कन्स को पक्षी खाना पसंद है और इन पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पंख खास तौर से बने होते हैं। किसी किसान का खेत शिकार के लिए अच्छी जगह है। फैल्कन आसमान में नजरें दौड़ाता है और कुछ दूरी पर उसे कुछ नजर आता है। ईगल से अलग फैल्कन्स के पंख तेज और पैनी धार वाले होते हैं। ये पक्षी रफ्तार पर ही निर्भर करते हैं। एक पेरेग्रिन 300 किलोमीटर की रफ्तार से गोता लगा सकता है। पूरी रफ्तार पर हवा के दबाव से इसके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए हवा के बहाव को कम करने के लिए इस पक्षी के नॉस्ट्रिल्स में खास तरह की हड्डियां होती हैं। फैल्कन पीछा करना शुरू करता है। एक रॉक डव ने शिकारी को देख लिया है। फैल्कन हिचकिचाता है, फिर ये पंख फैला देता है। ये तेज रफ्तार से गोता लगाता है और इसका निशाना है डव के पंख। डव भी गोता लगाती है, लेकिन उसे पकड़ लिया। थोड़ी तैयारी करने के बाद पेरेग्रिन को पेट भर के खाना मिल जाता है। रॉक डव बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आज वो दिन है जब वो रेस ऑफ लाइफ हार गई। फैल्कन्स छोटे पक्षियों को हवा में पकड़ने में माहिर हैं। ये रेस ऑफ लाइफ को ऐसे ही जीतते हैं। केस्ट्रेल जबरदस्त हुनर वाला ये छोटा सा फाल्कन घास के मैदानों के पास रहता है। इसका रंग ग्रे और ब्राउन है और इसके पंख बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये एक जानलेवा शिकारी है। ये है केस्ट्रेल। ये केस्ट्रेल वापस अपने घर जा रही है। इसका साथी बच्चे पालने में इसकी मदद करता है और वो जिंदगी भर इसके साथ रहेगा। लेकिन बच्चे जल्द ही घोंसला छोड़ देंगे जब वो 4 या 5 हफ्तों के हो जाएंगे। केस्ट्रेल्स के पंखों का फैलाव 1 मीटर से भी कम होता है, लेकिन ये अपने पंखों के साथ जो करते हैं वो इन्हें कमाल का बना देता है। ये मां फिर से शिकार करने निकली है। ये घास में रहने वाले छोटे जीव ढूंढ रही है, जैसे चूहे, रेप्टाइल्स या बाकी कीड़े मकोड़े। इस खेत में अभी फसल काटी गई है, जिससे बहुत सारे पक्षी आकर्षित होते हैं। केस्ट्रेल ने एक चूहा देख लिया है। ये हवा में मंडराती है और गोता लगा देती है।
मंडराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन केस्ट्रल इसमें माहिर है। ये अपनी दिशा हवा के खिलाफ रखकर पंखों के मूवमेंट में बदलाव करके एक जगह मंडरा सकती है। ये अपने शिकार पर नजरें गड़ा लेती है और हमला करने से पहले सटीक निशाना लगाती है। एक और पिता चूहे की मौजूदगी के निशान ढूंढ रहा है, शायद उसकी किस्मत साथ दे जाए। ये भी बिल्कुल नियंत्रित तरीके से गोता लगाता है। आज कुछ हाथ नहीं आया, इसे दोबारा कोशिश करनी होगी। केस्ट्रल्स के पास एक और काबिलियत होती है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकते हैं और इसकी बदौलत ये शिकार कर पाते हैं। ये चूहा घास में अपने पेशाब से निशान लगाता है और उसका पेशाब अल्ट्रा वायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो केस्ट्रल नीचे खेत में चूहे के आने जाने के रास्ते को देख सकती है। उसे चूहा नजर आ गया है और वो हमला करने की तैयारी कर रही है। वो निशाने पर है। केस्ट्रल ने आज अपनी रेस ऑफ लाइफ को जीतने के लिए अपने हर हुनर का इस्तेमाल किया है। वल्चर। यह सूखी और वीरान जगह एक ऐसे पक्षी का ठिकाना है जिसे ज्यादातर लाशों से ही जोड़कर देखा जाता है। ये वो पक्षी है जो हड्डियों पर से मांस नोचकर खा जाता है। इसकी मौजूदगी को मौत के आने की निशानी माना जाता है। यह है वल्चर, जिसे उसके गंजे सर और मुड़ी हुई पैनी चोंच से पहचाना जा सकता है। वल्चर्स भी शिकारी पक्षी होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को मारते नहीं हैं, बल्कि इनका शिकार पहले ही मरा हुआ होता है। वल्चर्स मरे हुए जानवरों के सड़ते हुए मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं। वल्चर्स 1 किलोमीटर दूर से सड़ती हुई लाश की गंध सूंघ सकते हैं। कुदरत ने इन्हें बड़े जानवरों पर से मांस नोचने के लिए डिजाइन किया है। मौत से घिरे हुए ये वल्चर्स अपनी रेस ऑफ लाइफ पूरी करते हैं। अपने खास सर के अलावा वल्चर्स के पास लंबे पंख और तेज धार पंजे होते हैं। वल्चर्स जिंदगी की अपनी दौड़ बाकी साथियों और दूसरे शिकारियों के खिलाफ दौड़ते हैं। अगर कहीं खाना पड़ा हो तो जाकर उसे लेना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप एक समझदार वल्चर हैं तो आपको सही जगह पर सही वक्त पर पहुंचना होगा। वो बीच जहां टर्टल्स अंडे देते हैं, वल्चर्स के लिए एक दावत की जगह है। टर्टल के घोंसले और थकी हुई मादा टर्टल से भरा एक बीच। तो अब पुराने तौर तरीकों को छोड़कर जिंदा शिकार खाने का वक्त है। टर्टल के अंडे और अंडों से हाल में ही निकले बच्चे वल्चर्स के निशाने पर होते हैं, लेकिन खबर फैल चुकी है और खाने के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा है। वल्चर के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहां बहुत सारे बड़े जानवर मरते हैं, जैसे अफ्रीका के सवाना, जहां पृथ्वी पर जानवरों के सबसे बड़े झुंड खाना तलाशने के लिए घूमते हैं। वल्चर का गंजा सर लाश के अंदर घुसाने के लिए सही है और यह अफ्रीका के रेगिस्तान की गर्मी में इनके खून को ठंडा भी रखता है। बदनाम होने के बावजूद ये वल्चर्स सड़ी हुई लाशें खाने के लिए एक बहुत जरूरी सेवा देते हैं और इन घास के मैदानों को साफ रखकर बीमारियां फैलने से रोकते हैं। ये विल्डरबीस्ट अपनी रेस ऑफ लाइफ हार चुका है, शायद किसी शेर से। शायद ये नहीं जानता, लेकिन ये इस दौड़ को जीतने में वल्चर्स की मदद कर रहा है। वल्चर्स हवा में उड़ने वाले शानदार पक्षी होते हैं और ये गर्म हवाओं में ऊपर उठकर नीचे मैदानों को बहुत ज्यादा ऊंचाई से देख सकते हैं। ये नर अपने पंखों को अपनी उड़ान सही करने के लिए एडजस्ट कर सकता है। इसने किसी को मरते हुए देखा है। अब एक अच्छी सी जगह ढूंढकर आसपास देखना होगा। अगर एक वल्चर को लाश नहीं मिली तो वो शिकार किए जाने के निशान ढूंढता है, जैसे शेरों का
या शिकार करने वाले जंगली कुत्तों का झुंड। वल्चर्स रेस ऑफ लाइफ को जीतने में हम सबकी मदद करते हैं। ये जानवरों की दुनिया के यमदूत हैं। मरे जानवरों का सफाया करके ये हमारे जंगलों को साफ रखते हैं और इसलिए हमें इन वल्चर्स को शुक्रिया कहना चाहिए। आउल। एक शिकारी जो छिपे रहने पर निर्भर करता है और जंगल में रहता है। ये तेज रफ्तार का है, लेकिन शिकार को इसके आने का पता भी नहीं चलता। ये पक्षी एकदम खामोशी से उड़ सकता है। ये है आउल। ये एक अनोखी काबिलियत के साथ जिंदगी की दौड़ में हिस्सा लेता है, खामोशी से जान लेने की काबिलियत। तेज आंखें और पैने पंजे एकदम खामोशी से मौत बनकर नीचे आते हैं। ये हमला करने वाले शिकारी उस वक्त से यहां हैं जब डायनासोर्स मारे गए थे। ये पिछले 6 करोड़ सालों से रेस ऑफ लाइफ जीतते आ रहे हैं। इन शानदार पक्षियों के पास कमाल की काबिलियत होती है। आउल शिकार करने वाले पक्षी होते हैं और आज इनकी 200 से भी ज्यादा अलग प्रजातियां हैं। ये कई तरह के आकार के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आउल सबसे छोटे आउल से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल को उन इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता है जो उसके बच्चों के करीब आ जाते हैं। ये जवान ग्रेट हॉर्न्ड आउल्स बड़े होकर चोटी के ऐसे शिकारी बनेंगे जिनका कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। लेकिन सभी शिकारी पक्षियों की तरह आउल की जिंदगी की दौड़ भी जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। दमदार बच्चा खाने के लिए लड़ता है और बड़ा होता है, और कमजोर बच्चा मुकाबले के लायक ही नहीं रहता। और ये जिंदा बचा हुआ बच्चा अपने मरे हुए भाई बहन को भी खा सकता है। फैंटम ऑफ द नॉर्थ यानी ग्रेट ग्रे आउल ने जमीन पर कुछ रेंगने की आवाज सुनी है। इसका बड़ा सा चेहरा जमीन पर हुई जरा सी हलचल की आवाज को भी इसके कानों तक भेज देता है, और ये उस आवाज का इस्तेमाल किसी छोटे चूहे या वोल की सही जगह पता लगाने के लिए करता है। आउल की उड़ान भी अनोखी होती है। इनकी इस खामोश उड़ान की वजह है इनके पंख, जिनके किनारे दांतेदार होते हैं और सतह एकदम चिकनी, जिससे ये हवा में लगभग ना के बराबर हलचल किए उड़ सकते हैं। जब सूरज डूबता है तो आउल्स आराम करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए कोई आराम नहीं जिन्हें आउल्स खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर आउल्स रात को शिकार करते हैं और ये अंधेरे में शिकार का पता लगाने में माहिर हैं। नीचे अंधेरे में डूबी जंगल की जमीन शांत दिखती है, लेकिन वहां कई छोटे जानवर हैं जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, जो भूखे आउल्स के लिए दावत की जगह है। ज्यादातर पक्षियों से अलग आउल्स की आंखें उनके चेहरे के सामने होती हैं, तो ये 3D में देख सकते हैं, और ये शिकार की सही जगह का पता लगाने के लिए अच्छा है। ये बार्न आउल रात का अपना शिकार शुरू करने वाला है। जिंदा रहने के लिए उसे रात में लगभग 6 बार शिकार करके खाना खाना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से देखता और सुनता है। इसका हर सेंस ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर इसका शिकार कहाँ छुपा है। इस चूहे को नहीं पता कि ये आउल इसके इतने पास है, लेकिन क्योंकि ये तेजी से दौड़ लगा देता है, इसलिए इसका पकड़ा जाना इतना आसान नहीं है। इस चूहे और आउल के बीच रेस ऑफ लाइफ शुरू हो गई है। आउल इस दौड़ की शुरुआत करता है और इनमें से सिर्फ एक ही जानवर की जीत होगी। अगर इसे लगे कि नीचे झाड़ियों में शिकार छिपा है तो यह हवा में मंडरा भी सकता है, लेकिन इस बार ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। उसने चूहे को देख लिया है। उस छोटे से चूहे की रेस ऑफ लाइफ यहीं खत्म हो गई और आउल जीत गया।
शिकारी पक्षी कई रूपों में विकसित हुए हैं, जैसे ईगल, फैल्कन, केस्ट्रल, आउल और वल्चर खाना ढूंढने और जिंदा बचे रहने के लिए ढल गए हैं। ये सब हवा के कलाबाज और माहिर शिकारी हैं और हवा में होने वाली रेस ऑफ लाइफ के ये सभी विजेता हैं।